जी आइए, आप तो वहां पे भी आए थे। वो कल मेरे को पता नहीं सर, सवेरे तो मेरा मोबाइल बता रहा था कि डेट नहीं बजे, 11 बजे डेट का शुरू बताया। नहीं आप तो आज मैंने आप तो हर मिनट में चेक करा। अच्छा ठीक, आपका एक ये मेरा पेंशन का स्टेटस सर, मैं 25 साल से आप जबलपुर पीओ थे या पिछली बार यही पीओ थे? हैं यही, अच्छा यही, अच्छा। आप मुझे अंग्रेजी नहीं आता। नहीं, हम हिंदी में बोल रहे हैं। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो हिंदी तो आता है ना, पंजाबी आता है? नहीं, केवल हिंदी। अच्छा, अब क्या केस है आपको बताइए। सर मेरा एक पेंशन का केस है, पेंशन मुझे दे नहीं रहे हो, मेरे को गलत नियम के तहत डिसमिस किया था स्टेट बैंक ने अप्रैल 99 में। उसके बाद बैंक के पास आधा पैसा होने से कभी मेरिट में जाती, कभी डिमांड में जाती है, कभी मेटरनिटी में जाती, कभी रिपीट में जाती है। तो उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता, तो रिपीटिंग में ही आप हो गए। किस में जाते हैं? रिपीट मतलब किसी जो कानून का फैसला आप लोगों ने दे दिया, रिपीट। हाँ रिपीट आप जगह नहीं सकते हो। अच्छा, रिव्यू में जाते हैं। बोल जाओ, रिपीट बोलता हूँ, नहीं रिव्यू वाला अलग हो जाओ, रिपीट अलग हो जाता है। अच्छा, फिर इसका तो समझते हो। मैं बहुत जानकार था, हिंदी में आप जितना बोलो सब चीज का जानकार। नहीं, पर आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं। आप नहीं, वो वादा रिव्यू और रिपीट में अंतर होने से। अच्छा बताइए, रिव्यू में रिपीट में क्या है? रिपीट का मतलब है कि जिस जगह आपने फैसला दे दिया उसी को आप दोबारा इलेक्शन फैसला मांग रहे हैं, और रिव्यू का मतलब है कि आगे की बैंक मेरे फैसले को समीक्षा करेंगे। नहीं, वो रिपीट और रिव्यू, जो रिपीट समझ रहे हैं ना, तो रिपीट और रिव्यू एक ही है। अगर वो उसी सेम कोर्ट पे सेम बेंच पे अगर पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो वो रिव्यू है, आपके कोर्ट में रिपीट है, ठीक वो एक ही बात है। तो सर एक सेकंड इनसे सुन ले, आपका केस क्या है? अच्छा बताइए। हाँ बताइए। इनका सेठी जी माने रहे जानकार बताए, मुझे बहुत जानकार व्यक्ति और बहुत विद्वान न्यायाधीश बता, तो इनका जब सुनेंगे तो काफी समय न्यायालय का लग जाए, जैसे एक मिनट में खत्म करता हूँ। नहीं, ये न्यायकारी है, न्यायाधीश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए। न्यायालय ने सर अभी इनको 6 महीने या 4 महीने पहले पेंशन नियम 33 पर फिर मेरे को कंपल्सरी रिटायरमेंट पे स्टे दिया इन्होंने, और स्टे के साथ एक एप्लीकेशन भी लगाई है। इसका की फैसला डबल बेंच ने नियम 33 पे 2016 में दे चुकी है। उसके आधार पर मेरे को पेमेंट देने का आदेश हुआ, बैंक को देने का इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने उसको गुमराह करते हुए एक WA और लगा दिया कि स्टे दो और हमको रोको। अभी तक मेरे को 25 साल में कितने प्रकार के एप्लीकेशन और कितने प्रकार के उत्तर दे देना। अच्छा, आप कहाँ सर्विस करते थे? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो आपने क्या वॉलंटियर रिटायरमेंट ली है? नहीं सर, मुझे गलत नियम के साथ डिसमिस कर दिया, बता के अच्छा व्यवहार नहीं है आपका। अच्छा, तो सर WA याचिका हिसाब से 670 अभी 2021 के अनुसार मेरे को पेंशन का पेमेंट होना, पेंशन के पेमेंट को रोकने में है, लेकिन पूरा पैसा लगा रहा और मेरे को रोके हुए 25 साल से सर। इसके अलावा सर लेबर कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि विश्वास शर्मा को गलत तरीके से डिसमिस किया गया है। तो कानून का है। अच्छा सुनो, आपको सिंगल जज ने पेंशन देने का ऑर्डर किया ना, वो मंजूर है आपको? मंजूर है सर, वो मंजूर है। मंजूर है सर। अच्छा, इनको मंजूर नहीं है? इनको मंजूर नहीं है तो इनकी सुन ले बात हम। मान्य सर, आपके फेवर में तो ऑर्डर है ही है, तो इनसे सुनते हैं क्योंकि अब इनकी यस यस प्लीज, बीच में नहीं बोलना आप, बिल्कुल भी। यस सर, चार्जशीट दी गई थी इनको 1/11/1991 और चार्जेस इनके खिलाफ ये थे कि इनका डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, सिर्फ नेचर के एक्सरसाइज करते रिलीज, इन चार्जेस पर इनको डिसमिस किया गया अप्रैल 1999। क्या रिमार्क्स थे जो इसके ऊपर थे? सर लेडी एम्प्लॉयज को घर बुला, लेडीज में को घर बुलाते थे, तो ये घर बुलाते तो वो नहीं जाती थी। ये ऑडिट असिस्टेंट है। ऑडिटर? ऑडिट असिस्टेंट। तो ये ऑडिट असिस्टेंट क्या करते थे?
हमको बताते थे सर ये एलिगेशन है। तो हम तरह पूछ रहे थे कि क्या केस आ रहा है सर, ये अगर किसी लेडी ऑफिसर को घर बुलाते हुए तो लेडी ऑफिसर ना जाए, ऐसे क्या कंपल्सरी थी कि उन्हें उनको जाना था? नहीं, कोई एक को कहता जी घर आना, तो वो पूछेगी ना कि क्यों आना है, बताइए के सामने, ठीक है, उसको ठीक लगेगी, जाएगी नहीं? बैंक की एम्प्लॉय थी, बैंक की एम्प्लॉय, बैंक के एम्प्लॉय थी ना। अगर मैं कहता हूँ कोई आपका कोई पर्यटक देगा, आप किसी भी एडवोकेट को, लेडी एडवोकेट को कहेंगे कि आप मेरे घर आइए, वो पूछेगी बताओ जी क्या हो, कहते हैं बच्चे का बर्थडे है, शादी है, ब्याह है, क्या है, तो यही होगा ना। आप बताएंगे कुछ कि मैं खाने को बुला रहा हूँ, फैमिली के साथ आप खाना खा दी, मेरी फैमिली ने बुलाया, तो उसको तो उसकी चॉइस से जाए ना जाए। क्या एलिगेशन ऐसे कि जो ऐसे सीरियस एलिगेशन है जो मोडेस्टी आउटरेज के हैं, क्या है? खाली बुलाया था घर पे तो कोई जबरदस्ती की हो, किसी के साथ किसी कंप्लेंट हो, खाली बुलाना तो कोई गलत नहीं। the cost of 25,000 rupees was made. ये बस कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया in 2015. Thereafter he was entitled for all the retirement leaves including pension. तो इंटरेस्ट का तो मैं कुछ कह रहा हूँ, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट आपने ऑर्डर करवाई, Why should he suffer? He was entitled since 2015 and now he has been made to run from pillar to post. सिंगल बेंच फिर से कॉस्ट इंपोज कर सकते हैं। What is the legal position if there is a compulsory order of compulsory retirement? He has to be paid everything. It's not that termination. So we are not Termination has been modified the bench. It is made clear that the all payments due to the petitioner with the interest as directed by the Honorable Judge shall be paid within 4 weeks from today, 20 weeks. The appellant shall be liable to pay 12% interest per annum on the delayed payment. सही? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। आप अभी मेरी बात सुनो, पहले हमारी सुनो। आप तो ये तो पता लग गया ना कि अपील डिस्मिस कर दी है या नहीं? नहीं पता लगा, इतना तो बंद होना चाहिए। आपने इतना अगर जो होता ना, देखो अगर आप ऑडिटर रहे हैं वहां पे बैंक में और इंग्लिश बीच बीच में बोल रहे हैं, बढ़िया शब्द बोल रहे हैं, मतलब लास्ट में अगर चलो बीच में नहीं समझ आना तो वो भी हम मानते हैं कि नहीं समझ आया, लास्ट में इतना तो समझ आया गिन के पीर बिजनेस, ये तो आया ना समझ, ठीक आया ना, तो फिर क्यों ड्रामा? नहीं अब आपको मिल गया सब कुछ, ये भी बोल दिया कि 4 वीक के अंदर अंदर आपका पूरा पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो डिलेड पेमेंट पे 12% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है सर, इसके आगे में मैंने अवमानना याचिका भी लगाई थी, जोड़ती भी अवमानना गई, अब तो ये हो गया। अच्छा जी, ठीक है, मेरे साथ एक अनजस्टिस हुआ सर, वो थोड़ा सा देखो मेरी बात, पता नहीं क्या क्या हुआ आपके साथ, आपने इनके साथ क्या क्या किया, आपने भी इनका कोई खून पीने से कभी थोड़ी थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तक गए आप, कहीं भी ठीक, आप सक्सेसफुल करोगे, गिव क्वाइटेंस टू द इशू, जो भी है अपना लोड मजे इंटरेस्ट भी दिला दिया, पोस्ट भी दिला दी, और इससे ज्यादा लोग क्या जान रहे हो इनकी। चलो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब वो जो आपकी ड्रेस रखती है ना, अब उसको पहन लेना। नहीं, तो पिछली बार आपने कुछ ड्रेस पहन रखी थी, अब की बार ये थोड़ी कम डाली है। अच्छा आपसे अच्छा ये बताइए, वो ये सिर्फ क्या बदलाव आपने? बालों की कटवा नहीं पा रहा था रोड पर बात। अच्छा बाल नहीं कटवा पा रहे थे, तो बाल तो कटे हुए आपके ऊपर। नहीं, उससे बाद और बड़ा हो गए सर, तो वो बेशक हो रहे थे, तो मैंने क्या बाल, तो फिर एक तो छोटी सी पट्टी बन जाती है, तो इतना बड़ा बांध रखा आपने कपड़ा, इसमें तो आपका तन और ढक जाता है। जो भी आपके साथ जो करता है। चलो जाइए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।